गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एनओटी के ऊपर। हम एनओटी को कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट लेक्चर से। लास्ट हमने बात की थी ऑर्डिनरी एनओटी के ऊपर। आज भी हम ऑर्डिनरी एनओटी पे ही बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना सीखी थी, आज हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। ऑर्डिनरी एनओटी में क्या हिसाब होता है? ऑर्डिनरी एनओटी में आप ईयर के एंड पे जाके डिपॉजिट करते हैं, जो पेमेंट करते हैं वो ईयर एंड पे जाके करते हैं। ओके। और एनओटी किसे कहते हैं? जब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड इंटरवल्स के साथ आप फिक्स्ड अमाउंट की पेमेंट करते हैं, उसे हम एनओटी कहते हैं। अब हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? फ्यूचर वैल्यू जब आपने कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है, जो अमाउंट होती है, जो पेमेंट होती है 100 है, डिवाइड करेंगे 1 + 5% डिस्काउंट का रेट है। और सॉरी, ये फर्स्ट ईयर पे 1 पावर में आएगी, सेकंड ईयर की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 पावर में आएगी, थर्ड ईयर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 पावर में आएगी। इस तरह से हम जो है वो 100 डिवाइडेड बाई 1 + 5% की पावर 1, इससे हम फाइंड कर लेंगे ईयर 1 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 95.23, ईयर 2 की प्रेजेंट वैल्यू है 90.70, ईयर 3 की प्रेजेंट वैल्यू है $86.38। ओके। ये प्रेजेंट वैल्यू, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 272.32 प्रेजेंट वैल्यू है। अब सिंपल वर्ड्स में इस चीज़ का ये मतलब होता है कि आपने ईयर 1 की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 100, लेकिन जब आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो वो है 95.23। इसका मतलब है कि ईयर 1 में 95 प्रेजेंट वैल्यू, उसकी जो वर्थ है वो $100 के इक्वल है। ये इसका मतलब है। जब तक ईयर 1 एंड होता है, जब तक ईयर 1 एंड होता है तब तक दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। बिकॉज जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाता है, आपकी जो मनी होती है, आपका जो पैसा होता है, उसकी वैल्यू डिटीरियोरेट हो जाती है, कम हो जाती है। इसका ये मतलब है $100 जो आपने एंड पे जाके इन्वेस्ट किए, अगर आप साल के शुरू में इन्वेस्ट करते तो आपको $95 इन्वेस्ट करने पड़ते, लेकिन साल के एंड में जाते जाते उसकी जो वैल्यू है, मनी की वैल्यू गिर गई, जिसकी वजह से $95 $100 तक पहुंच गए। ये इसका मतलब है। $95 साल के शुरू में इज़ इक्वल टू $100 साल के एंड में। ये इसका मतलब है। इसको हम जो है इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। मतलब 3 साल में आपने $300 इन्वेस्ट किए। अगर आप प्रेजेंट ईयर एंड पे जाके आप इन्वेस्ट करते थे, ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे, अगर आप प्रेजेंट वैल्यूज़ के हिसाब से, मतलब साल के शुरू में जाके आप उसको इन्वेस्ट करते, ठीक है, तो फिर आपको $272 इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। बिकॉज जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज़ करता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, पास होता जाएगा, तो पैसे की जो वैल्यू होती है, जो उसकी कीमत तो नहीं, वैल्यू आप कहेंगे उसको, पैसे की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ करती जाती है, डिटीरियोरेट करती जाती है। ओके। अगर ये, इसको हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कहते हैं। ये हमारी टाइमलाइन होती है। अगर आप फॉर्मूला के थ्रू निकालना चाहें तो वो भी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आपको इसलिए निकालनी आनी चाहिए ताकि आपको सही से समझ आ सके, आप अंडरस्टैंड कर सके एक्चुअली ये क्या कैलकुलेशन होती है। बाकी निकाल तो आप फॉर्मूला से सकते हैं। ये होगी पेमेंट, जो अमाउंट थी हमारी $100। ओके। ये आई यानी इंटरेस्ट रेट 5% इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, ज़्यादातर इसको डिस्काउंट रेट कहते हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं। एंड 3 ईयर्स है। ओके। क्योंकि हम 3 सालों की कैलकुलेशन कर रहे हैं टोटल, तो टोटल इसकी सारा फॉर्मूला लगा के $272.32 बनती है। ये प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 3 साल में आपने $300 इन्वेस्ट किए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 272 है। लेकिन ऑफ कोर्स 3 साल गुजरे हैं तो फिर जो आपके पैसे की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, चाहे आप एनुटी से करें, चाहे सिंपल टाइम वैल्यू से आप प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जो भी निकालें, इन सब का सेम ही यही मकसद होता है, सेम इसका यही मतलब होता है कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो है आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अगर एक चीज़, आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए ईजीली। ये कॉन्सेप्ट मुझे भी समझने में इट टुक अ काइंड ऑफ टाइम। जो आज आप ₹100 की वैल्यू आपके नज़दीक है, यानी अगर आप ₹100 में, $100 में अगर आप एक ड्रेस परचेज करते हैं, तो 1 साल के बाद वो सेम ड्रेस $100 में नहीं आएगा। वो सेम ड्रेस $110 में आ सकता है,
$15 میں آ سکتا ہے. اس پہ بہت سارے جو ہیں وہ فیکٹرز ویری کرتے ہیں. آپ کی اکانومی ویری کرتی ہے. اوکے, آپ کی اکانومی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے انٹرسٹ ریٹ ہو گیا اینڈ آل دیٹ, اس طرح کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بینک کی پاور وغیرہ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی اکانومی کو پراپر طریقے سے ریگولیٹ کرتی ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ ایک سال میں آپ کے پیسے کی جو ویلیو ہے وہ کتنی گھٹے گی, کتنی کم ہوگی, کتنی ڈسکاؤنٹنگ ہوگی. یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے. یہ کانسیپٹ تھا. اوکے, یہ لیکچر ہم یہیں پہ فنش کر رہے ہیں. کوئی کوشچن ہے, کوئی کنفیوژن ہے, آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سجیشن ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. آپ لیکچرز کو فالو کریں. اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہے آپ انہیں لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور پرٹیکولر سبجیکٹ کے لیکچرز آپ کو چاہیے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. این ای ٹی ابھی فنش نہیں ہوا, ہم اسے نیکسٹ لیکچرز میں کچھ کانسیپٹس اس سے ریلیونٹ رہتے ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں لے کے چلیں گے. آپ فالو کریں ان لیکچرز کو, آپ کو سمجھ میں آئے گا. اوکے, تھینک یو.